नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शकील कुमार सिंह, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, सिनार हेल्थ केयर हॉस्पिटल का डायरेक्टर। दोस्तों, आज जो मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं, वह है मनोविकलता का इलाज, यानी सिजोफ्रेनिया का इलाज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया एक जटिल मानसिक रोग है और यह बीमारी पूरी तरह से ठीक होने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जाए कि व्यक्ति को अस्थायी रूप से बीमारी से निदान मिले। दोस्तों, चिनार इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकियाट्री एंड रिहैबिलिटेशन में हम मनोविकलता के मरीजों के इलाज के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ड्रग थेरेपी के अलावा साइकोथेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। दोस्तों, दवाइयों का सिलेक्शन मानसिक बीमारी के लक्षणों के आधार पर की जाती है। मसलन मनोविकलता में जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में डेलूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड बिहेवियर, और नेगेटिव सिम्टम्स में पेशेंट विड्रॉन हो जाता है, उसका व्यवहार स्वालीन हो जाता है, वो अपने में खोया खोया रहता है और लोगों से कम इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा मनोपेशीय लक्षण भी कभी कभी पेशेंट में देखने को मिलती है। इलाज में सबसे प्रथम रोल ड्रग थेरेपी का है और ड्रग थेरेपी में पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के लिए दवाइयों का सिलेक्शन अलग अलग किया जाता है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि मानसिक रोगियों, खासकर मनोविकलता के इलाज में दवाइयां देने के बाद भी मरीज पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाते। कभी कभी उनका बहुत सा लक्षण बीमारियों का पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता है। यह समाप्त हो जाता है तो इलाज के कुछ दिन पश्चात फिर बीमारी लौटने का खतरा बना रहता है। ऐसे में साइकोथेरेपी का विशेष रोल। अब साइकोथेरेपी में हम क्या क्या करते हैं? साइकोथेरेपी में सर्वप्रथम हम व्यक्ति को इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी पे काम करते हैं। श्याम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकियाट्री एंड रिहैबिलिटेशन में हम ऐसे मरीजों को जो लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उनको साइकोथेरेपी दी जाती है। साइकोथेरेपी में इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, उसमें व्यक्ति को पहले हम व्यक्ति से रैपो स्टेब्लिश करते हैं। मरीज से रैपो स्टेब्लिश करने के बाद, यानी मरीज का डॉक्टर के साथ कॉन्फिडेंस डेवलप कर जाता है, तो फिर उसके बाद इंसाइट पर काम किया जाता है। सूझ चिकित्सा यानी इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी में व्यक्ति को इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसकी जो लक्षणें हैं वो बीमारी की वजह से है, और उन लक्षणों में जो व्यापक सुधार होता है वो दवाइयों से होती है। उन्हें बीमारी के लक्षणों का साइको एजुकेशन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें ग्रुप थेरेपी और इंडिविजुअल थेरेपी के द्वारा इंसाइट पर हम काम करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इलाज इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी के अलावा सोशल स्किल ट्रेनिंग पर हम काम करते हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग, ऐसा देखा गया है कि मनोविकलता के रोगी अपने बीमारी के वजह से या दवाइयाँ चलने के बाद कुछ ऐसे लक्षण रह जाते हैं जिसमें व्यक्ति की चंचलता पूरी तरह से वापस नहीं आती है और कई तरह की कमियां उसमें रह जाती हैं। व्यक्ति का, जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविकलता की वजह से सेल्फ केयर नेग्लेक्टेड रहता है, व्यक्ति अपना रख रखाव ठीक से नहीं कर पाता। सोशल स्किल ट्रेनिंग में व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वो अपना डेली रूटीन को मेंटेन करे, यानी सुबह समय से उठना, ब्रश करना, नहाना और नियमित समय पर अपनी दिनचर्या को फॉलो करना। इसके अलावा व्यक्ति को इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें इंटरेक्शन लोगों से कैसे करना है, आंख से आंख डाल के बात करना है, और घर के कामों में भी उसे रुचि दिखानी जरूरी होती है। साइकोथेरेपी का तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है फैमिली थेरेपी, जिसे फैमिली साइको एजुकेशन भी कहते हैं। फैमिली साइको एजुकेशन या फैमिली थेरेपी में घर के परिवारजनों को मरीज के साथ बैठा के हम लोग बात करते हैं। इसमें मरीज के परिजनों को ये समझाया जाता है कि उन्हें अपने मरीज का ठीक ठाक
देखभाल कैसे रखना है। उन्हें हम समझाते हैं कि व्यक्ति को यानी मरीज को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है और ओवर प्रोटेक्टिव भी बिल्कुल नहीं होना है। मरीज के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड में अक्सर देखा जाता है कि परिवारजन मरीज के बीमारी से उब के उन्हें तरह तरह के ताना देते हैं और उलाहना देते हैं, जिसका गलत प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। मरीज के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना है और उन्हें प्रेरित करना है कि वो घर के और आसपास के कार्यों में रुचि ले। उन्हें प्रेरित करना है कि वो दवा समय से ले। उन्हें प्रेरित करना है कि वे सोशल इंटरेक्शन, सोशल गैदरिंग में भाग लें। इस तरह से देखा जाता है कि व्यक्ति में काफ़ी पॉजिटिव सुधार आने लगते हैं। धन्यवाद।